को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हो। आज हम जातक कथा देखेंगे। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है। उसमें कथा आती है सदाचारी उपासक। एक गांव में एक सदाचारी उपासक रहता था। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई तो दोनों माँ बेटे रहते थे। बड़े होने के बाद में उसकी माँ कहती है, बेटा शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो मेरे काम में थोड़ा मदद करेगी और तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। तो ठीक है बोल के उसकी शादी करवा देती है। शादी होने के बाद में जब जो बहू घर में आती है, जो लड़की घर में आती है, वो देखती है कि उसका जो पति है अपनी माँ की सेवा करता रहता है। हमेशा उसको अच्छा अच्छा खाना देते रहेगा, बरस देते रहेगा, कपड़ा देते रहेगा, गरम गरम पानी नहाने के लिए देगा, सेवा करते रहता है। ये देख के उसके मन में ईर्ष्या होती है कि ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता करके। तो क्या करती है, जब वो बाहर गया रहता है, काम से आता है, तो आने के बाद में कहती है, जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी माँ मुझे गाली देती है, वो ध्यान नहीं देता। तो देखती है कि तो ध्यान नहीं दे रहा है तो इसकी माँ को भड़काया जाए। तो क्या करती है, जब उसकी माँ खाने के लिए खाना मांगती है तो एकदम गरम गरम ला करके दे देती है। वो गरम में बोलती है तो कभी ठंडा ठंडा ला करके दे देती है। पानी नहाने के लिए मांगे तो गरम गरम पानी एकदम दे देगी, या फिर एकदम ठंडा ठंडा पानी दे देती है। या फिर क्या करती है, कभी खाना बासी है कभी ठंडा ऐसा ला करके दे देती है। तो उसकी माँ बोलती कि ऐसा मत दो, थोड़ा ठीक से दो करके। तो कभी नमक ज़्यादा डाल देती है जानबूझ के, कभी नमक कम कर देती है। जब वो कहती है तो पड़ोसियों के पास में जोर जोर चिल्ला कर कहती है कि कभी ठंडा है खाना बोलती है, कभी तुरंत गर्म है खाना बोलती है, कभी नमक ज़्यादा है बोलती है, कभी नमक कम है बोलती है। ऐसा बार बार बोलती है। तो उसके पति के आने के बाद में वो कहती है, देखो भाई तुम्हारी माँ ऐसा ऐसा बोलती है, या तो मुझे यहाँ पे रखो या इसे रखो करके बुढ़िया से तंग आ गई बोलती है। तो उसका पति कहता है, ठीक है तुम अपने माता पिता के पास में चले जाओ, मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, मैं तो यहीं रहूँगा, तुम चले जाओ। तो डर जाती है। उसमें ऐसा भाव आता है कि भाई मैं जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे क्षमा मांगना चाहिए, अपनी गलतियों के प्रति क्षमा मांगना चाहिए करके बोलती है। और वो दोनों से क्षमा मांगते और अच्छे से रहने लगती है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु।